4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारे नीतीश कुमार न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरा फंस चुके हैं। एक तरफ बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करके अपना खेल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू विधायकों ने बगावत कर दी है और इतनी तगड़ी बगावत की है कि जेडीयू विधायक का बयान निकलकर सामने आया है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए वरना जेडीयू खत्म हो जाएगी। तो कैसे बीजेपी कोटे के 7 मंत्रियों की शपथ लेते ही पार्टी टूट गई है, आपको बताएंगे। और तो और जेडीयू विधायकों ने कैसे चुनौती दी है उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। पहले ही समझ में आ गया था कि बीजेपी कोटे से 7 मंत्री अगर शपथ लेंगे तो बगावत होगी, लेकिन सिर्फ बगावत नहीं बल्कि नीतीश के विधायक नीतीश को ही चुनौती देते नजर आ रहे हैं। तो क्या मामला और क्या अपडेट है? बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति। पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी, जैसा कि आपका भी कहना है कि 7 मंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी से बनाए जाएंगे तो बगावत होना तो तय है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, वो भी बिहार के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले हुआ है, और ऐसे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं को मंत्री क्यों बनाया गया है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा हुआ है, दूसरी तरफ 7 बीजेपी के नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली है, और अब जैसे ही ये शपथ हुई है उसके तुरंत बाद जेडीयू के विधायकों ने खुली बगावत कर दी है। आपको बता दें, वैसे भी जेडीयू के नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, नाराज चल रहे हैं। जब से जेडीयू एनडीए के साथ गठबंधन में आई है उसके बाद से आप लगातार जानती हैं कि नीतीश कुमार के साथ धोखे पर धोखा हो रहा है। पहले तो स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, फिर कोई बड़ा स्पेशल पैकेज नहीं मिला, कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिला, और तो और नीतीश कुमार की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि अगर मीटिंग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली जाते हैं तो मीटिंग करने का समय तक नहीं मिलता है। फिलहाल इसी को लेकर जेडीयू के नेता तो पहले ही से नाराज चल रहे थे, और अब जो ये शपथ ग्रहण हुआ है इसने आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें, जैसे ही 7 मंत्रियों ने शपथ ली है, जेडीयू के विधायकों ने खुली बगावत कर दी है, और बगावत किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार के करीबी विधायक गोपाल मंडल ने की है। गोपाल मंडल का बयान निकलकर सामने आया है कि जल्द से जल्द निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए वरना जेडीयू समाप्त हो जाएगी। तो आप देख सकती हैं कितना बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, विधायक की तरफ से निकलकर सामने आया है, और विधायक खुले तौर पर भड़का है। इतना ही नहीं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि अब नीतीश नहीं बल्कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुक नहीं रहे हैं बल्कि गिड़गिड़ाने को मजबूर है, घुटनों पर आ गए हैं। तो बिहार की सियासत पलटती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें प्रगति, जब से ये गठबंधन हुआ है उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार का कद एनडीए के गठबंधन में कम होता जा रहा है, और अब तो आलम यह हो चुका है कि जेडीयू के विधायकों तक को कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब एनडीए में शामिल हुए थे नीतीश कुमार और शपथ ग्रहण हुआ था तो नीतीश कुमार के साथ 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी। उसके बाद 45 दिन लग गए इनको मंत्रिमंडल विस्तार करने में। फिर जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ 15 मार्च 2024 को, तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी कोटे के बराबर बराबर के मंत्री बना दिए गए। बिल्कुल सही समीकरण बैठाया गया और दोनों की पार्टियों के नेताओं को तवज्जो दी गई, लेकिन अब खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, अब जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसने बवाल खड़ा कर दिया है। इसमें नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई बनकर बैठ गई है। आपको बता दें, बिहार की कैबिनेट में अब बीजेपी कोटे के 21 मंत्री हो गए हैं। अब ये 21 मंत्री जेडीयू के नेताओं की वैसे ही नहीं सुन रहे थे, अब क्या सुनेंगे? सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इन मंत्रियों में 2 डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। फिलहाल आप देख सकती हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा दांव चला है, और इस दांव के आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चारों खाने चित्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और गजब ये हो गया है प्रगति कि अब तो जेडीयू के नेताओं ने ही खुली बगावत करना शुरू कर दिया है, निशांत कुमार को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, निशांत कुमार के पोस्टर लगवाना शुरू कर दिया है। जेडीयू के नेताओं ने साफ कह दिया है कि निशांत कुमार को लाइए वरना जेडीयू बचने वाली नहीं है। जेडीयू के नेता हो, विधायक हो, ये अच्छे से समझते हैं कि अगर अब भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध कर सकता है तो वो निशांत कुमार है, क्योंकि निशांत कुमार ने ही खुले में आकर पहली बार जेडीयू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से डिमांड रख दी है कि मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से घोषित किया जाए। तो निशांत कुमार पर जेडीयू के विधायकों का भरोसा साफ दिखाई दे रहा है, और वही भरोसा नीतीश कुमार पर डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। आपको
आपको बता दें जो कैबिनेट विस्तार हुआ है बिहार में, इसको लेकर जेडीयू के नेताओं ने किनारा कर लिया है और जो खतरे की स्थिति पैदा हो गई है इसको नीतीश कुमार ने भी भांप लिया है। आपको बता दें प्रगति, अब ये हाल हो गया है नीतीश कुमार का कि पलटना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है और अगर इस बार नहीं पलटे तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। बिल्कुल प्रियंका जी, जैसे कि आपका कहना है कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये दांव चलाया? क्योंकि जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तब से अगर हम कहें तो बिहार का सियासी समीकरण काफी बदलता और पलटता भी नजर आ रहा है। और केवल सियासी समीकरण नहीं बल्कि गोदी मीडिया भी अब जो है वो पलटती हुई नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? बड़ा शानदार सवाल है प्रगति और इस सवाल को लेकर बिहार में राजनीतिक खलबली मच गई है क्योंकि जो ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसके तुरंत बाद एक सर्वे निकलकर सामने आया है और ये सर्वे गोदी मीडिया ने चलाया है। इस सर्वे के सामने आने के बाद से इतना तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की पार्टी नहीं, नीतीश कुमार भी बिहार के विधानसभा चुनावों में इस बार खत्म हो जाएंगे। फिलहाल अगर सियासी समीकरणों की बात की जाए तो बीजेपी ने जो ये शपथ ग्रहण करवाया है, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसको डायरेक्ट साधने की कोशिश की गई है। जो 7 मंत्री बनाए गए हैं इसमें हर एक जो जाति है उसको साधा गया। इसमें आप देख भी सकती हैं कुर्मी, केवट, भूमियार, कुशवाहा, तेली, वैश्य और राजपूत शामिल हैं। ये वो वोट बैंक है जो कि नीतीश कुमार का वोट बैंक है। नीतीश कुमार का वोट बैंक 12 से 16% है और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइड नहीं लगा पाती है। फिलहाल नीतीश कुमार को तो साइड नहीं लगा पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंत्रियों के जरिए उसी वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा खेला हुआ है। फिलहाल इस खेले के बाद एक सर्वे निकलकर सामने आया है और इस सर्वे ने नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ा दी है। आपको बता दें इंडिया टुडे ने बाकायदा सर्वे किया है और इस सर्वे में साफ लिखा हुआ है कि बिहार की 50% से ज्यादा की जनता चाहती है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। तो 50% अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़े ने नीतीश कुमार को झटका दिया है। आपको बता दें प्रगति, ये जो सर्वे निकलकर सामने आया है इसके बाद से जेडीयू के नेता और भी ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 50% जब इधर से उधर हो जाएगा तो कब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल एक और सवाल किया गया है इंडिया टुडे की तरफ से। इस सर्वे में पूछा गया है कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको पसंद करते हैं, तो इसमें 41% पर तेजस्वी यादव है, वहीं नीतीश कुमार महज 18% पे हैं। आप देख सकती हैं कि कैसे पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी आरजेडी की 75 सबसे ज्यादा सीटें हैं बिहार में। अब ऐसे में पिछली बार तो 12 सीटों से महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया था, लेकिन इस बार जैसी तैयारी है चूक जाए ऐसा मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, अगर नीतीश कुमार नहीं भी पलटते हैं लेकिन फिर भी पार्टी खत्म होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसीलिए ये दांव चला, वरना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करने की क्या बात बनती है। और आपने भी पूरी जानकारी दी इस मामले पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। अब तो जेडीयू के विधायकों ने भी बगावत कर दी है और बयान भी निकलकर सामने आने लगे हैं। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? अपनी पार्टी बचाएंगे या फिर कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने घुटनों पर आएंगे? आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की हालत क्या होगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।